हेलो बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सम्यक और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनली हमारे बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट का चैप्टर 1 फॉर क्लास 11। तो आई होप आप सभी ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर जरूर देख लिया होगा और नहीं देखा है ना बेटा तो पहले जाके वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख लो तो बहुत मजा आएगा आपको उसके बाद ये चैप्टर को पढ़ने में। नहीं भी देखा है तो घबराओ मत, अगर अर्जेंसी है पढ़ना चाहते हो तो अभी से ये चैप्टर भी शुरू कर सकते हो, उसके बाद इंट्रोडक्टरी लेक्चर आप देख लेना। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए सबसे पहले हमें क्या है समझना है इस चैप्टर का, एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि भाई इस चैप्टर में है क्या, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर 1 में सेक्शन 1 और सेक्शन 2। आपका जो चैप्टर 1 है वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। जो सेक्शन 1 है आपका वो उसमें हम सिर्फ बिजनेस की हिस्ट्री और ट्रेड कॉमर्स की जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में बिजनेस का क्या स्कोप था, पहले किस तरीके से इंडिया बिजनेस करता था, राइट। और वहां से लेते लेते आज तक की स्थिति क्या है बिजनेस को लेके हमारे देश में, वो हम यहाँ पर सेक्शन 1 में पढ़ते हैं। सेक्शन 2 है आपका बिजनेस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जिसमें हम थ्योरी पढ़ते हैं, बिजनेस की डेफिनेशन, उसके फीचर्स और जितनी सारी भी चीजें होती है वो सब हम यहाँ पढ़ते हैं। तो यार आपका ना फर्स्ट लेक्चर है एंड आई एम नॉट गोइंग टू बोर यू कि आपको पहले मैं आज पहले लेक्चर में हिस्ट्री पढ़ा दूं, क्योंकि आप लोग माइंडसेट बना के आओगे आज बिजनेस पढ़ेंगे बिजनेस पढ़ेंगे बिजनेस पढ़ेंगे और मैं लेके आपको हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा दूं बिजनेस को लेके, तो आप बोलोगे यार सर मजा नहीं आया। लेकिन तो हम सेक्शन 1 को बाद में कवर करेंगे, हम पहले सेक्शन 2 से स्टार्ट करेंगे, राइट। चलिए सर थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते। देखो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस कॉन्सेप्ट की। आखिर ये बिजनेस कॉन्सेप्ट है क्या? बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें समझना होगा इच्छाओं के बारे में। सर क्या इच्छाओं के बारे में? जी हाँ, आपके मन में कुछ इच्छा होती है ना, आपकी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, कुछ विशेष होती हैं, बस वही हमें थोड़ा सा बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए करना पड़ेगा। आप कभी मम्मा पापा दादा दादी के साथ प्रवचन में सत्संग में गए हो? नहीं गए तो मैं बता देता हूँ भाई, इस मनुष्य के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, राइट। और उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उसको पूरा करने के लिए वो क्या करता है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है। जैसे कि देखो आपकी स्क्रीन पे आपके जो फ्रेंड्स हैं, राइट, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, आपको कभी मन करता है यार मैं अपने फ्रेंड से मिल लूँ, मैं उनके साथ घूमने चले जाऊँ, मैं कहीं टहलने चले जाऊँ, मैं कुछ खेल लूँ। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपके मन में होती हैं। इसके अलावा देखो आपको कभी खाने का मन होता है कि नहीं? डेफिनेटली सर, खाएंगे नहीं तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? बिल्कुल सही है। तो ये भी एक इच्छा है कि भाई भूख लगी तो मैंने कुछ खा लिया। तो भाई हो सकता है वीकेंड में आपका मन करे मैं बाहर रेस्टोरेंट में जाके कहीं खाता हूँ वीकेंड पे, कि दोस्तों के साथ खाता हूँ, ये भी आपकी इच्छा है। तो आपने एक्टिविटी क्या परफॉर्म की, कि एक्टिविटी परफॉर्म की कि दोस्त को फोन किया और चले गए आप घूमने या बाहर कुछ खाने पीने। इसके अलावा क्या एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं? बहुत सारे आप लोग होंगे जिनके फादर होंगे बिजनेसमैन और आपको उनकी गद्दी संभालनी है, क्योंकि भाई आप ही उनके उत्तराधिकारी हो, तो आपको उनकी गद्दी संभालनी कि भाई पापा ने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है इतने सालों में, तो या तो आप उनका बिजनेस संभालोगे। तो भाई पापा जो काम कर रहे हैं शॉप पे बैठ के, जिसकी भी आपकी शॉप होगी तो उस पर वो कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं कि भाई कस्टमर आए तो सेल करते हैं, कभी माल कम पड़ रहा है, स्टॉक कम पड़ रहा है, स्टॉक मंगाने के लिए अपना जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको वो कॉल करते होंगे। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज वो परफॉर्म करते हैं। डेली की अकाउंटिंग करते होंगे, पैसे का मैनेजमेंट करते होंगे, बैंक में डिपॉजिट करने का काम करते होंगे। तो अपनी शॉप पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज आपके फादर या आपके चाचा ताऊ जिनकी भी कोई शॉप हो, आपको पता ही होगा बहुत सारी तरह की एक्टिविटी वो लोग परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा क्या सर, इसके अलावा बिजनेस के अलावा किसी का प्रोफेशन भी तो हो सकता है ना सर। मेरे पापा डॉक्टर है, मेरे दोस्त के पापा इंजीनियर हैं, मेरे जो चाचा हैं वो कुछ लॉयर हैं। तो इस तरीके की बहुत सारे प्रोफेशनल डिग्रीज भी होती हैं, राइट। तो वो भी अपनी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कि भाई जो प्लम्बर है वो प्लम्बिंग का काम करता है, जो डॉक्टर है वो अपने पेशेंट्स को ठीक करने का काम करता है, लॉयर अपना काम करता है, शेफ खाना बनाने का काम करता है। तो ये सर उनके प्रोफेशन है, वो उस अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है सर। तो सर अब इतनी सारी एक्टिविटीज आपने हमें गिना दी, हम करना क्या है इन एक्टिविटीज का? आपने इच्छाओं से शुरू करके प्रवचन सुना दिया इतना सारा कि हम इतनी सारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए एक्टिविटीज करते हैं। तो सर इसका मतलब क्या है? बेटा रुको मैं बताता हूँ, मतलब आएगा अगली स्लाइड में। ये तो देखो ये स्लाइड जो है ये आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है, जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग है ना भाई, जानवर तो नहीं है ना, तो ह्यूमन बीइंग जितनी भी एक्टिविटी किया आपके बुक
ने उसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। कैसे कैटेगराइज कर दिया? एक को बोला कि भाई आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, अगर आपका पैसे कमाने का मोटिव है, क्या कहा? अर्न मनी, पैसे कमाने का अगर मोटिव है तो उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। और जिसमें पैसे कमाने का मोटिव नहीं है पर एक सेटिस्फैक्शन का मोटिव है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। समझ में आया इतना? एक बार फिर से हमने जो एग्जाम्पल देखे उसको समझो भाई। जब हम वीकेंड पे भाई कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं तो कोई हमें पैसे देता है खाना खाने के? नहीं सर, हमें पैसे देने पड़ते हैं उल्टा। तो ये किसके लिए हो रहा है? ये सेटिस्फैक्शन के लिए हो रहा है कि भाई वीकेंड पे मुझे कहीं बाहर खाने का मन है, तो एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए सर मैं खाना खाने गया तो मेरे को सेटिस्फैक्शन मिला, तो ये हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपके पापा शॉप पे बैठते थे तो क्या उनका बचपन से शौक है कि यार मेरा पैशन है, मैं दुकान पे बैठूंगा, बिजनेस करूंगा? कुछ लोगों का पैशन हो सकता है बट अल्टीमेटली मोटिव क्या है? पैसा कमाना, राइट? तो वो क्या हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आप मुझे बताओ, आप घर पे खाना खाते हो, राइट? तो घर पे खाना खाने के पैसे लगते हैं क्या आपके? नहीं लगते सर, तो वो हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहला एग्जांपल हमने देखा था, वो भी कौन सी एक्टिविटी थी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। तो कुल मिला के जितनी भी एक्टिविटीज आप सुबह से लेकर रात तक, सोने के पहले तक, इवन सोते टाइम भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, सोने की, सपना देखने की, उसमें भी वो एक्टिविटी कैसी होगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में अंतर क्या है, तो सिंपल सा बता देना भाई कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा मोटिव क्या होता है? कि हम पैसा कमाएं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा मोटिव क्या होता है? कि हमें सेटिस्फैक्शन चाहिए। पैसा तो ठीक है भाई, पैसा तो हाथ का मैल है, राइट? तो कुल मिला के ये हो गई एक्टिविटीज की बात, ठीक है सर। तो आपने ये एक्टिविटीज पढ़ी, तो हमारे सब बिजनेस के सब्जेक्ट में एक्टिविटीज का हम क्या करेंगे? फिजिकल एजुकेशन में होता तो समझ भी आता। देखो बेटा, अभी समझ आएगा आपको। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, फिर यहां से हमें पता पड़ेगा कि ये टॉपिक भाई हमारे चैप्टर में आया क्यों, राइट? तो अभी हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज आखिर होती क्या है। चलो बेटा, आपकी स्क्रीन पे देखो, छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है इकोनॉमिक एक्टिविटी की, बहुत ही आसान है, इसको फटाक से याद भी कर लेंगे हाथों हाथ हम, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और एक एग्जांपल दिया मैंने बहुत सारे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या क्या है। वैसे तो हम सब समझ के आ ही गए अभी, राइट? हमारे पापा हैं जो बिजनेस करते हैं, कोई प्रोफेशन है, वो अपना प्रोफेशनल फीस लेता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डेफिनेशन देखते हैं, देखो। Activities which are undertaken by people with the object of earning money are known as economic activities। क्या कहा? जो भी एक्टिविटी आप करते हो विद द ऑब्जेक्ट मतलब गोल, मोटिव, जो भी आपका एंड आउटकम होना चाहिए वो अर्निंग मनी। क्या कहा? मुझे पैसा चाहिए भाई, पैसा आज की दुनिया में सब कुछ है, राइट? जो बोलते हैं ना कि पैसे से सुख नहीं मिलता, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, छोड़ो भाई। कहने का मतलब क्या है कि पैसा बहुत कुछ होता है, भले ही सब कुछ नहीं होता है, राइट? तो कहने का मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी में उनका ऑब्जेक्ट होगा पैसा कमाना, अर्निंग मनी, वो हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। एग्जांपल्स दिए हैं भाई, फटाक से भी पढ़ ले। प्रोडक्शन फैक्ट्री, भाई फैक्ट्री में माल बन रहा है, मारुति की फैक्ट्री है, कोई शुगर फैक्ट्री है, कोई रेलवे का कारखाना है, बहुत सारी छोटी बड़ी फैक्ट्रीज होती है ना, उनमें जो आइटम बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या हो रहा है? वो कमाने के लिए बैठे ना। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय होलसेलर, रिटेलर कौन होते हैं? नहीं पता मत बोलना सर, कभी सुना तो होगा ना बेटा आपने। होलसेलर कौन होते हैं? जो बहुत से होलसेलर, 3 होलसेलर होते हैं जो रिटेलर को माल बेचते हैं, जो दुकानदार को माल बेचते हैं, एंड कस्टमर को या कंज्यूमर को माल नहीं बेचते हैं, तो वो कौन हो गए? होलसेलर। बस सर, फिर रिटेलर कौन है? रिटेलर वो है जो एंड कंज्यूमर को माल बेचते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पापा की शॉप है जो आपकी किसी कॉलोनी में है, फॉर एग्जांपल आप में से किसी के भी रिलेटिव की आपकी कॉलोनी में जहां भी आप रहते होंगे आसपास कोई किराने की, जनरल स्टोर्स की शॉप होगी, राइट? वो डायरेक्टली आपको माल बेचता है, राइट? और बल्क में नहीं बेचता है, तो वो हो गया रिटेलर। होलसेलर कौन है? जो रिटेलर को बल्क में माल बेचता है, बहुत सारे रिटेलर जिसके कस्टमर होते हैं, वो हो गया होलसेलर। ठीक है, अब वो आगे की कहानी की, होलसेलर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, सुपर स्टॉकिस्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती है, बट अभी समझ लो
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स भी क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। प्रोडक्शन तो हो ही गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। तीसरा क्या है भाई, वर्किंग इन अ फैक्ट्री। सही बात है भाई, वर्किंग जॉब कोई कर रहा है तो पैसे कमाने के लिए कर रहा है ना, तो आप फैक्ट्री में अगर एज अ लेबर काम भी कर रहे हैं तो वो भी हो गई आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर, लॉयर, वर्किंग एज अ टीचर इन अ स्कूल एक्सेट्रा। तो भाई आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हो, आपका जो प्रोफेशन है या फिर आप बिजनेस कर रहे हो, वो क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आया बेटा समझ में? बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान है यार, इसमें अगर इतना सा समझ में नहीं आया तो फिर क्या करोगे भाई, अभी तो बहुत सारा पढ़ना है हमें, राइट। चलो अब ये जितने एग्जाम्पल्स देखे ना हमने, अगेन हम इन एग्जाम्पल्स को 3 कैटेगरी में बाइफरकेट कर सकते हैं। 3 कैटेगरी में कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं, देखो बेटा अगली साइड पे देखो। जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे, या तो कोई बिजनेस करके पैसा कमा रहा है, या कोई प्रोफेशन है उससे प्रोफेशन से वो पैसा कमा रहा है, या कोई एम्प्लॉय एज अ जॉब करके पैसा कमा रहा है। सही कहा सर, जो डॉक्टर था, लॉयर था, वो प्रोफेशन हो गया। जो लेबर था, जो कंपनी में काम कर रहा था, या फिर कोई गवर्नमेंट सर्विस में आईएएस काम करता है, वो हो गया एम्प्लॉय। और सर बिजनेस तो जो हमारे रिटेल शॉप्स की हम बात कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रोडक्शन की, वो हो गया बिजनेस। समझ में आया? तो जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे, फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज, इन 3 कैटेगरीज, राइट। पहली बिजनेस, दूसरी प्रोफेशन और तीसरी जॉब। अब बताओ इसके अलावा आप कैसे पैसा कमा सकते हो? कमा सकते हो क्या? अब मेरे को ये मत बोलो सर एज अ फ्रीलांसर कमा सकते हैं, ऐसा ये कमा सकते हैं, वो सारी इन तीनों में ही कहीं ना कहीं कवर हो जाएंगे, राइट। तो आप बोलोगे सर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी तो करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी इन तीनों कैटेगरी में ही कवर हो जाती हैं, राइट। तो कहने का मतलब है जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड इन दीज 3 कैटेगरीज, बिजनेस, प्रोफेशन एंड आपका तीसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? बिजनेस का मतलब भी हमें पता चल गया, प्रोफेशन का भी मतलब पता पड़ गया, और एम्प्लॉयमेंट का भी मतलब पता पड़ गया। नीचे देखोगे उसके बीच वाला जो डब्बे बने ना छोटे छोटे, उस पे बिजनेस के बारे में लिखा कि भाई हम पढ़ के तो आ गए प्रोडक्शन, सेल, परचेस, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें आ जाती है बिजनेस में। प्रोफेशन में तो इसमें आपको स्पेशल नॉलेज और स्किल चाहिए भाई। डॉक्टर बनने के लिए नॉलेज और स्किल्स तो चाहिए ही ना आपको, कि आप बोलोगे नहीं सर मेरे गांव में एक वैद्य जी हैं, उनके दादाजी, उनके पापा भी वैद्य थे, उनके परदादा भी वैद्य थे, उनके परदादा के दादा भी वैद्य जी थे, और किसी ने आज तक पढ़ाई तो कुछ की नहीं है। बेटा माफ कर दो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो हमारे डिग्री लेके डॉक्टर बनते हैं ना उनकी बात कर रहा हूं। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि डॉक्टर, लॉयर या जितने भी प्रोफेशंस होते हैं ना, आप जब कॉमर्स पढ़ रहे हो भाई, आप में से आधे लोग सीए बनोगे, कुछ सीएस बनोगे, कोई बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाओगे, तो क्या होगा वो आप प्रोफेशन बन जाओगे, राइट। सीए जब बनोगे, अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर खत्म नहीं होता ये किस्सा। अभी बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के और डिफरेंस थोड़े ब्रॉड वे में हम लोग और समझेंगे। एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया कि भाई हमें तो सर हमें ज़्यादा लालच नहीं है, ना बिजनेस का, ना प्रोफेशन का, ना ज़्यादा पढ़ाई करनी है, ज़्यादा पैसा कमाना है, सुखी जीवन, उच्च जीवन, कि भाई हमने महीने में हमें 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख आ जाए, हम तो सर खुश हैं, राइट। तो वो कौन होते हैं? वो होते हैं एम्प्लॉयमेंट में, राइट। अब हम बात करेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की। किसकी बात करेंगे अब हम? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की। ठीक है बेटा, अब आ जाओ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। बहुत आसान है, तो इतना सिंपल है भाई, मैं तो सोच रहा हूँ मैं क्यों पढ़ाऊँ यार आप लोगों को। पढ़ो यहाँ पर जो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी डेफिनेशन पढ़ी थी, बस सेम वही है यहाँ पर, बस वहाँ अर्निंग मनी का मोटिव था, यहाँ पर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन का मोटिव है, खत्म, इतना ही डिफरेंस है। पढ़ो मेरे साथ साथ, पढ़ो नालायक को। इधर देखो, एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पढ़ के आ गए, बस इसको सेंटेंस के फॉर्म में कैसे फ्रेम करना उसके लिए मैंने यहाँ पर दिया, वरना मैं नहीं देता यहाँ पर, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक्टिविटीज जो हम अंडरटेक करते हैं, जिसको हम एक्टिविटीज जो भी हम करते हैं, जिसका पर्पस, जिसका मोटिव होता है, जिसका ऑब्जेक्ट होता है, जिसका गोल होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल 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 जल्दी से देखो। मंदिर जाते हैं, मंदिर, भैया ये मत बोलना सर मैं जब छोटा था ना मेरे दादाजी बोलते थे बेटा आज तू मंदिर जाएगा तो 5 रुपए का सिक्का दूंगा। सर मैं मंदिर जाता था, तो ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई ना। थप्पड़ मारूंगा बेटा, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि ये रेगुलर नहीं है, राइट। ये आपका प्रोफेशन नहीं है, ये आप रेगुलरली नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये तो बस एक अपने दादाजी को चूना लगाने का काम है ना, कि फटाक से कहीं बाहर से टीका लगा के आ गए दादाजी, लो, राइट। मंदिर जाते हैं, राइट, दैट इज नॉट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हेल्पिंग नीडी, भाई किसी गरीब की मदद करते हो तो भाई आपका काम है, अच्छी बात है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है।
घर की सफाई सर कोरोना में तो मैं क्या बताऊं, हमारी मौसी बाई आती नहीं थी साफ करने के लिए, सफाई करने के लिए, मेरे को ही मौसी बना दिया था घर वालों ने 2 महीने के लिए। तो मैंने सब झाड़ू पोछा डस्टिंग वस्टिंग सब मैंने ही की, पर पैसा भी नहीं दिया सर। बेटा घर के काम में पैसा मिलता नहीं हो, मांगना भी मत वरना झापड़ पड़ेंगे बहुत, ठीक है। चैरिटी करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इसका मतलब क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे, राइट। इसको छोड़ दो, आगे मतलब अगली साइड में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो प्रोडक्शन हम अगर खुद के लिए बना रहे हैं कुछ चीजें तो उसके लिए हम पैसा थोड़ी देते हैं, तो वो भी आ जाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब सबसे आसान तरीका इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक को डिफरेंशिएट करने का ये है एक लाइन में, द एंड रिजल्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट और क्रिएशन ऑफ वेल्थ बट इट गिव्स सेटिस्फैक्शन। क्या कहा, 2 चीजें कहीं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें हमें एक तो अर्निंग प्रॉफिट का मोटिव नहीं होता है, दूसरा क्रिएशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ मतलब पूंजी इकट्ठी करना, राइट। पूंजी मतलब हमें सेविंग्स, कि भाई आप कुछ भी चीज के लिए अपने इकट्ठा करते हो ना पैसा, आपके घर वाले डेफिनेटली करते होंगे, पूछना मम्मी पापा से, राइट। तो जो भी हम पूंजी इकट्ठी करते हैं, क्रिएशन ऑफ वेल्थ का जो हम करते हैं, अब आप दादाजी से 5 रुपए लेके वेल्थ तो क्रिएट नहीं करोगे ना, जाके चॉकलेट खरीद के खा लोगे चुपचाप। कहने का मतलब क्या है, नॉट अर्निंग प्रॉफिट का जो मोटिव है और क्रिएशन ऑफ वेल्थ का जो मोटिव नहीं है जिस केसेस में आपका, वो हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर है। चलो एक फटाक से क्वेश्चन आप लोगों से, फटाक से आंसर देना, फटाक से। एक टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, कौन, एक टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, व्हाट इज दिस, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर टीचर पढ़ा रहा है, पैसे ले रहा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी है मेरे ख्याल से तो। बेटा अब मुझे बताओ, मैंने माना आप सही कह रहे हो, स्कूल का एक टीचर होता अगर तो ये होती इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ये सैलरी ले रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, या तो ये एम्प्लॉयमेंट में हो गया, ठीक है सर। अगर ये अब फादर है और ये उसका बच्चा है, बेटा है, तो क्या अपने बेटे से पैसे चार्ज करेगा, बेटा मैं बहुत प्रोफेशनली काम करता हूँ, पैसे लाओ मम्मी से मांग के, ऐसा नहीं होता ना। तो भाई कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई इकोनॉमिक मोटिव नहीं, अगर पापा अपने बेटे को पढ़ा रहे, वही पापा स्कूल में भी उस बेटे को पढ़ाते हैं, पर स्कूल में और घर पे पढ़ाने में अंतर है। घर में प्रॉफिट मोटिव नहीं है, स्कूल में पढ़ा रहे हैं क्योंकि सैलरी मिल रही है स्कूल वालों से, तो वही सेम एक्टिविटी स्कूल में कर रहे हैं पैसे लेके तो हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी, और वही सेम एक्टिविटी घर पे कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए तो वो हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये हो गई सेल्फ कंजम्पशन के लिए, खुद के लिए जो एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें पैसे का मोटिव नहीं है, तो ये हो गई नॉन इकोनॉमिक। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये है फार्मर, हमारे देश का मजबूत किसान जो बहुत मेहनत करके अनाज उत्पन्न करता है, पैदा करता है, राइट। अब भाई अगर ये अनाज बना के, क्रॉप्स को उगा के उसको मंडी पे बेच रहा है, राइट, तो पैसा कमा रहा है, तो ये हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट यही किसान 1-2 बोरी अपने घर के लिए अगर रख लेता है, जो उसने बीज बोया, उससे अनाज आया, घर पे रख लिया, गेहूं चावल आटा या जो भी है, आटा नहीं उगता सॉरी, गेहूं चावल, तो वो क्या हो गई, वो हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज उसने पर्सनल सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो किया। तो डिफरेंशिएट कैसे किया मैंने बेटा, एंड रिजल्ट क्या है, एंड मोटिव क्या है, क्रिएशन ऑफ वेल्थ और प्रॉफिट मोटिव है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्रिएशन ऑफ वेल्थ और प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, खत्म बात। क्लियर है जी सर। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है फटाक से देख लो। ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस, प्रोफेशनल, एम्प्लॉयमेंट 3 ऑक्यूपेशन आ जाते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता है सोशल, पैरेंटल या फिर रिलीजियस जो भी हम काम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। बेटा अब समझ में आया, यहां देखो ये क्या चमक रहा है सर आपकी स्क्रीन पे, हाँ बेटा ये है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। क्या कहना चाह रहे हैं, अब भी आज मैं इस लेक्चर में डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पे नहीं आऊंगा, आज मैं सिर्फ करना चाहता हूं एक्टिविटीज की बात। आज हमने यहाँ तक ये चैप्टर खत्म करना है, मतलब इतने पार्ट तक कि भाई ह्यूमन एक्टिविटीज जो भी होती हैं उसमें जो बिजनेस होता है, राइट, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसमें बिजनेस होता है। अब हम बात करेंगे बिजनेस, तो आपको समझ में आओगे कहाँ से लेके हम यहाँ पर आए हैं। अब आपका जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअल बिजनेस की डेफिनेशन, बिजनेस के फैक्टर्स, जो भी चीजें हैं वो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर है। तो बहुत मजेदार टॉपिक है, यहाँ तक आपने एक्टिविटी समझी। आई होप आपको सब चीजें क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट्स हो तो मैं आपको हम लोग एक लाइव सेशन में वो सारे डाउट्स ले लेंगे फटाक से। आई होप अभी तक जितना हमने पढ़ा एक्टिविटीज के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कुल मिला के अब हम पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में बिजनेस के बारे में। इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो बिजनेस ऑक्यूपेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फटाक से अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में बिल्कुल रेडी हो गया ना, और मजा आया हो तो फटाक से एक लाइक ठोक देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, चलो गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय।